अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे यखनी पुलाव। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले लेंगे एक प्याली। उसमें हम जाली का पीस रख दें या मलमल का पीस रख दें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसकी हमने बनानी पोटली। मलमल का पीस भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम डालेंगे पोटली में एक अदद प्याज, तकरीबन 100 सवा 100 150 ग्राम का प्याज है। इसको हम कट भी कर सकते हैं। 2 गठियाँ लहसुन की मैंने ली हैं, छोटी छोटी सी, ये हम डाल देंगे। ये देखिए 2 गठियाँ लहसुन की छोटी छोटी सी, बस मुनासिब सी, ये इसमें जाएंगी। और इसमें हम डालेंगे 2 बड़ी इलायचियाँ और 4 लौंग, तकरीबन 4 लौंग हैं, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें जाएगा 3 चम्मच साबुत धनिया और 3 चम्मच इसमें जाएगी सौंफ। ये दोनों बराबर की तादाद में जाएंगे। और इसमें हम नमक डालेंगे 2 चम्मच। ये सारे मसाले इसमें डल गए। अब हम इसकी पोटली टाइप बना लेंगे ऐसे। ये प्याली में डालने का मकसद ये होता है कि हम आराम से इसको यहाँ से ना किसी चीज़ से इसको धागे से टाइट कर लें, अच्छी तरह से। टाइट का मतलब कि बांध लें इसको राउंड अप, और फिर ये हमारी पोटली तैयार हो जाएगी यखनी में डालने के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमने लिया है 1.5 किलो गोश्त, और इसमें हम डालेंगे ये पोटली मसालों की जो हमने बनाई थी, और इसमें जाएगा 3 लीटर पानी। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं, और इसको फिर हम लगाएंगे 1 घंटे के लिए कुकर लगाएंगे इसको, ठीक है। तो फिर मैं कुकर लगा के आपको दिखाता हूँ। ये हमारा 1 घंटा पूरा हो गया, और अब हम खोल रहे हैं इसको। माशाल्लाह जी देखें, मुझे लग रहा है कि गल गया है बहुत अच्छी तरह से। हाँ जी, ये बहुत अच्छा गल गया है गोश्त हमारा। तो ये देखें, बहुत अच्छा गल गया माशाल्लाह। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस पोटली को निकाल देंगे इसमें से। ये हमने इस पोटली को निकाल दिया। और नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसका जो है ना वो बोटियाँ अलग कर देंगे और यखनी अलग करके छान लेंगे। तो ये करके मैं आपको दिखाता हूँ फिर। ये हमने गोश्त अलग कर दिया है और यखनी अलग कर दी है। यखनी हमने छान ली है और गोश्त इस तरह से हम अलग रखेंगे। और अब हम लेंगे 150 ग्राम घी। ये तकरीबन 150 ग्राम घी है, ये हो गया। और इसमें हम डालेंगे प्याज। ये 100 ग्राम प्याज है, इसे हमने स्लाइस में काट लिया, ठीक है। ये प्याज डालेंगे इसमें, और 3 कड़ी पत्ता डाल देंगे। छोटे छोटे से कड़ी पत्ते, अगर वह बड़ा हो तो एक भी बहुत है, वरना 2। और इसमें हम डालेंगे काली मिर्चें साबुत, ठीक है, ये 1 चम्मच है। और इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, ये 2 चम्मच है। इसको अब हम चलाएंगे और इसको हम लाइट ब्राउन करने तक भूनते हैं। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने लाइट ब्राउन करने हैं। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा इनके ऊपर। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। ये देखें, प्याज 1-1.5 मिनट चलाएँ हैं, 2 मिनट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये इस पोजीशन में आए हैं। अब ये हमें इस वक्त इसी पोजीशन में चाहिए। तो ये हो गए। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। ये हमारा जूलियन कटा हुआ अदरक है, ये वाला। ये 2 इंच का पीस लिया था, ये हमने इस तरह जूलियन कटिंग करके इसमें डाल दिया। और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये तकरीबन 5 हैं, इनको हमने आधा आधा कर लिया है। ये देखें, अदरक डाल के हमने तकरीबन 1 मिनट चलाया बस बमुश्किल। इनको बस ज़्यादा नहीं भूनना, ये समझ लें हल्के से हीटअप हो जाए। तो
ये हो जाता है काम इनका। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 चम्मच नमक जाएगा इसमें। और हम इसमें हम डाल देंगे गोश्त, साथ ही गोश्त डाल के और हम इसको फिर और भुनाई करेंगे इसकी। ये देखो गोश्त ये आ गया। और हम इसको चलाएंगे। माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी खुशबू है। इंशाल्लाह ताला ये हमारी डिश बहुत अच्छी बनने वाली है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। वाह सुभान अल्लाह, क्या क्या नेमतें अल्लाह पाक ने हमें दी हैं दुनिया में, हम फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये हमारी डिश बहुत अच्छी बनने वाली है माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसको 1-2 मिनट चलाऊँगा बस, और फिर आपको बताता हूँ। ये देखें मैंने इसको बस 1.5-2 मिनट ही भुना है और ये बहुत अच्छी तरह से भुन गया। भुनना क्या है, वो गला हुआ तो था, बस वो ज़रा सा इसके अंदर टेक्सचर और अच्छी तरह आ जाएगा। अब इसे हम शामिल करेंगे यखनी। ये हमने यखनी शामिल कर दी है। चलो थोड़ा सा चमचा स्ट्रेट रख के मैं इसलिए चला रहा हूँ कि नीचे अगर थोड़ा सा कुछ लगा हुआ था तो वो हल हो जाएगा इसमें। ये हमारा हाफ़ डन हो गया है यखनी पुलाव, और ये इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। हमारा अपना एक मेथड है, अपना तरीक़ेकार है, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा तरीक़ेकार को, इंशाल्लाह ताला आपकी हांडी भी बहुत अच्छी बनेगी। ये हमारी यखनी जो है थोड़ी सी गर्म हो गई है, बस इतने हल्का सा ही खदका लगाना होता है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। ये लें जी माशाल्लाह, ये हमारा 1.5 किलो गोश्त था और 1 किलो चावल। तो अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा चला के एवरेज देखते हैं पानी की, तो उसके बाद फिर शायद थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ जाए। मेरा ख्याल है थोड़ा सा पानी हमें डालना ही पड़ेगा। ये देखें, ये 1 पाव पानी तकरीबन डाला हमने और ये काफ़ी रहेगा। हाँ बस ठीक है, चावल ढक गए और इंशाअल्लाह ताला ये ठीक ही रहेगा। अब हम इसको ढक के पकाएंगे और मुनासिब आंच पे, और साथ साथ हम 2-2 4-4 मिनट बाद इसको चेक करते रहेंगे कि ये पानी तो नहीं इसका खुश्क हो रहा, तो मैं साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा। ये लीजिए, अब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए और अब हम इनको देखते हैं चावलों को। माशाल्लाह ठीक हो गए, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छे चावल तैयार हो गए। पानी भी नीचे चला गया इसका। हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, बस इसको ज़्यादा नहीं चलाते होते, मुनासिब सा चला देते होते हैं। ये देखें, इतना सा आइडिया होता है पानी का। 1-2 मिनट और पकाते हैं, फिर इसको दम पे लगा देंगे हम। ये हम फिर खोलेंगे। ये सिर्फ 2 मिनट बाद हमने खोला है और पानी बिल्कुल गायब हो गया है। तो अब हम इसको दम लगाने लगे हैं। 10 मिनट के लिए कम से कम इसको दम लगाएंगे हल्की आंच के ऊपर। ये हमारे 10 मिनट पूरे हो गए हैं और चूल्हा बुझा दिया मैंने, और ये माशाल्लाह दम लग चुके हैं चावल। ये देखिए, ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है हमारा यखनी पुलाव इज रेडी। ये हरी मिर्चें ये हमने अपने टेस्ट के लिए डाली हैं। यखनी पुलाव में अगर आपको हल्की सी तेज़ी नहीं चाहिए तो आप ये स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने अपने टेस्ट के लिए डाली हैं, ये लाजमी नहीं है। इसके बगैर भी आप इसी मेथड पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ इसको। ये हमारा यखनी पुलाव बन के तैयार है। साथ में हमने दही में थोड़े से टमाटर और हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बस मुनासिब सिंपल सा बना लिया है। तो इसके साथ ये टेस्ट बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह के घर से आपको ये डिश भी पसंद आएगी। और
जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेगा, और यही हमारा मिशन है कि आपकी तारीफ़ होते रहे और आप खुश रहें। आप खुश हैं तो हम खुश हैं। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।